नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आप खुद ही सोच रहे होंगे कि दोबारा से क्यों दिखा रहे हैं अपनी रसोई का वो। तो मैंने सोच रखा था कि मैं आपको शुरू से लेके एंड तक रसोई हमने मिट्टी की कैसे कैसे बनाई वो पूरा ही प्रोसेस आप 40 दिन का देखें। और ये हमारा जो किचन तैयार हुआ था बिल्कुल 40 दिनों में तैयार हुआ है। तो सबसे पहले तो किचन बनाने के लिए नींव खोदी गई थी। नींव खोद के उसमें पानी डाल दिया गया था। एक आधा घंटे तक जब पानी सोख ली थी धरती ने, उसके बाद ये मिट्टी के जो गोंदे हैं हम लोग बना रहे थे। हम दो लोग उस समय बना रहे थे, मैं थी और एक और देवर था, तो हम दोनों मिलकर बना रहे थे। और ये इस तरह दीवार चढ़ा रहे थे, यानी कि मट्टी के ऊपर मट्टी ऐसे रख रहे थे तो दीवार जो है ऊपर उठती जा रही थी। और इस बीच में फिर वो देवर चला गया था अपने कहीं किसी काम से। तो यहाँ पे मैं और ये दोनों फिर अकेले ही यहाँ से जो लोग हैं हम दोनों ही करते हैं काम। और मैं देखिए फिर से बनाने लगी हूँ। ये दूसरा या तीसरा दिन होगा जब हम ये किचन का काम निपटा रहे हैं। तो 3 या 4 दिन में इतना ही हमारा काम जो है किचन का हो पाया था। अभी इसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत बाकी थी। हिम्मत तो हारते जा रहे थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा अकेले। और यहाँ पे ना मज़दूर भी नहीं मिलते हैं कि आपके साथ कोई काम करवा दे, पैसे लेके नहीं करते हैं ये सब काम। तो इस कारण से सिर्फ हम दोनों ही मिलकर जब जिम्मा उठा लिया था किचन बनाने का, तो हम दोनों को अकेले इतना निपटाना तो था ही, क्योंकि मट्टी बाहर पूरी 2 ट्रॉली मट्टी बाहर डली हुई थी और आंगन में ऐसी मट्टी फैली हुई थी। अगर हम इसे आधा अधूरा भी छोड़ देते तो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत, अगर ये हटाते भी तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती। एक समय तो ऐसा आ गया था, लग ही रहा था कि बस बंद कर दो, अब नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। तो फिर भी जैसे तैसे हिम्मत ना हार के फिर से काम स्टार्ट किया हम दोनों ने। और ये देखिए आस्था के पापा बना रहे हैं एल साइज टेबल बना रहे हैं, एल साइज बोला जाता है। तो ये बिल्कुल ही हमारी कच्ची एल साइज वाली टेबल है। ये जो बांस की बल्लियाँ देख रहे हैं इनके ऊपर मट्टी से दबाकर और एल साइज टेबल बनाया गया था। एक सपोर्ट जो है उस कोने में दे दिया था, एक सपोर्ट इस कोने में दे देंगे और एक सपोर्ट जो है बीच में लगा देंगे। बाद में ऐसा लगा कि बीच वाला जो ये बांस की बल्लियों के बीच में है ये थोड़ा सा लचक रहा है, तो इसलिए फिर बीच में भी एक सपोर्ट दे दिया था इन्होंने। क्योंकि वरना ऐसा लग रहा था कुछ भारी सामान अगर ऊपर रखेंगे तो वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, और मिट्टी का है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए फिर ये जो आप बीच में जगह खाली देख रहे हैं वहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही उठा दिया था, जैसे अभी यहाँ पे सपोर्ट दिया है उसी तरीके से बीच में सपोर्ट दे दिया था। तो टेबल पूरा बन जाने के बाद फिर से देखिए दीवार उठाने लगे हैं और मैंने इतने सारे गोंदे बना के इनके लिए धर दिए हैं। आस्था भी यहाँ आसपास हमेशा खेलते हुए आपको पूरे ब्लॉग में नजर आएगी। और सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही थी आस्था की, इन बीच में जब हम ये किचन का मतलब निर्माण कर रहे थे या फिर बना रहे थे जब। और ये देखिए टेबल से ऊंची जो है दीवार उठ चुकी है। और इसके बाद ये समझ लीजिए कि हमारा आधा काम हो गया था और आधा काम अभी बाकी था। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें स्टार्टिंग में हुई थी, एंडिंग में इतनी दिक्कत नहीं हुई। और स्टार्टिंग में आधा तक इतना हो गया था, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ था यहाँ। और इसके बाद इजीली जो है काम हमारा होता गया था। धूप भी थोड़ी अच्छी निकलती जा रही थी तो काम जल्दी जल्दी होते जा रहे थे। लेकिन इन बीच में 40 दिनों के दौरान जब हमारे पूरे आंगन में मट्टी फैला रहता था, यहाँ से वहाँ जाने में मट्टी पैर में लगती थी, बाथरूम में भी मट्टी हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान मुझे रखना पड़ता था और साफ़ सफाई करनी पड़ती थी। एक तो ये किचन का काम था, दूसरा ये मिट्टी का साफ़ सफाई मुझे करना पड़ता था अकेले। और घर का जो काम है वो तो है ही। तो इनका काम यही होता था कि खेत को देखना और यहाँ का ये काम करना, किचन का काम करना। तो अब देखिए इतनी दीवार उठ गई है और इतनी दीवार उठने के बाद यहाँ पे हमने ये जो टेबल बनाया था इसके ऊपर मट्टी थोप दे रहे हैं, ताकि ये ऊंचाई का पता लग जाए, ऊंचाई कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है। और थोड़ी सी यहाँ पे लचकने लगी थी तो इन्होंने यहाँ पे भी एक सपोर्ट दे दिया, जैसे कि मैंने पहले बताया। 3 सपोर्ट मिल गए, उसके बाद टेबल बहुत अच्छा जम गया था। उसके बाद चाहे आप इस पर बैठ जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है अगर बैठ भी जाते हैं तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किचन बनाने में जितनी दिक्कत नहीं हुई उससे ज़्यादा दिक्कत इन्हें हुई है। उम्र अभी हम दोनों की इतनी है भी नहीं कि हम ऐसा कुछ काम कर सकें, लेकिन मजबूरी क्या है ना, सबका करना पड़ता है। तो इन्हें देखिए कितनी हार्ड वर्क इन्होंने कर ली और दीवार उठाने का आता पता भी नहीं था इन्हें भी। और लेकिन फिर भी इन्होंने दीवार उठा ली। इसी तरह हमने एक पहले भी हमने 2 दीवार अपने ही घर की उठाई थी।
तो उसी से थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब वो मिल गया था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे किया जाता है। तो यहाँ पे अब बनाने लगे हैं अलमारी। जो बीच में अलमारी बनी हुई है वो अलमारी कुछ इस तरीके से बनाई थी कि तीनों तरफ से मिट्टी थोप दी थी और ऊपर से फिर ये पटरे रख दिए थे, और पटरे रखने के बाद इनके ऊपर से फिर से मिट्टी का रद्दा चला दिया गया था गोंदा रख रख के, और बीच में पटले का सपोर्ट दे दिया ताकि वो जो हमने पटला लगाया था वो नीचे सरके ना, इसीलिए बीच में सपोर्ट दे दिया। अब आ गई थी इधर की दीवार की बारी थी, तो यहाँ पे भी नी खोद दी थी, उसके बाद पानी डाल दिया था, उसके बाद जो ईंटें गुम्मे वगैरह हैं वो सब डालने के बाद मट्टी से भर दिया इन्हें, और इसी तरह जैसे हमने वो दीवार खड़ी की थी उसी तरह ये दीवार भी पूरी खड़ी कर दी। और अब आ गई थी बारी, दीवार पूरी उठ चुकी थी, छपाई की बारी आ गई थी। तो बहुत ही दरदरी दीवार एक तो ये थी, उसके ऊपर से इन्हें मिट्टी से पूरे में जहाँ भी गड्ढे हैं दरारें हैं वहाँ पे मिट्टी से भरना था, उसके बाद यहाँ की छपाई हो पाई थी। छपाई कर देने से ये फ़ायदा होता है ना कि दीवार बिल्कुल एक बराबर हो जाती है, समतल हो जाती है, सुंदर दिखने लग जाती है, कलर कर सकते हैं हम इस पे, और कुछ भी चाहे सामान तो किले वगैरह लगा लगा के हम इस पे रख सकते हैं। तो ये देखिए अब खिड़की के पास जो छपाई हो रही है ना, इनमें कोने कोने बनाए जाते हैं। जो मैंने अभी कोना बनाया तो वो कोना बनाना बहुत थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अच्छा लगता है। अगर वो ना बनाओ तो उससे पता लग जाता है कि हाँ मिट्टी की दीवार है। अगर आप कोना ढंग से बनाते हैं तो पता नहीं लग पाता कि मिट्टी की दीवार है यहाँ पे। और आस्था के पापा छपाई कर रहे हैं, और आप खुद ही देख लीजिए पहले दीवार कैसी थी और छापने के बाद कितनी हद तक अच्छी हो गई, सुंदर लगने लगी। एक तो औरतों का घर का ही काम इतना ज़्यादा होता है, ऊपर से फिर ये किचन का बनाने का जिम्मा हो जाता है, तो ये और एक बड़ी जिम्मेदारी सर पे आ गई थी कि अब ये जब स्टार्टिंग कर ही दिया है तो एंडिंग भी किसी ना किसी तरह करना ही है। तो अब पूरी दीवार उठ चुकी है और छपाई हो रही है। इतने दिनों तक सर्दियों में काम करते करते हाथों में ना एकदम जैसे कि एक तो सर्दियों में ऐसे ही हवा चलती है तो फट जाते हैं हाथ, लेकिन इन मिट्टी के कारण मेरे पैर और हाथ दोनों की हालत ख़राब हो गई थी। हाथ और पैर मेरे बुरी तरह फट चुके थे और छिल छिल से गए थे, और जब फिर से यही सब काम करना होता था तो और ज़्यादा दर्द करते थे इन सब काम को करने में। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये सभी बातें ब्लॉग में नहीं बताई है। तो अब देखिए छपाई हो गई थी, गोबर से लीप दिया था, उसके बाद अब ये हो रहा है पोतनी माटी से पुताई। यही होता है रियल पुताई, तो मिट्टी की दीवार का यही होता है। अगर आप आगे उसको डेकोरेट करने के लिए कलरफुल करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो रियल होता है वो यही होता है कि मिट्टी से पोत दो तो सुंदरता अपने आप निखर के आ जाती है। अब बारी थी छत रखने की, तो छत रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्हें हार्ड वर्किंग करनी पड़ी थी। ये जो बांस बल्लियाँ हैं ये इन्हें जंगलों से नहीं, हमारे जो खेत खलिहान है वहाँ से इन्होंने काट काट के लाए थे, और बहुत ही बड़े बड़े थे। ये लाने में इन्हें इतनी दिक्कतें हो रही थी कि आप मत पूछिए, लेकिन लाने का व्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो इन्हें लाए, बहुत लंबे लंबे थे, फिर इन्हें काटे और ऐसे लगाए हैं। फिर इनके ऊपर ऐसे खड़ियाँ बिछा दी हैं छत डालने के लिए, और इसके ऊपर से डाल देंगे पन्नी, और जो भी पानी होगा बरसात का वो ऐसे सड़क के इस साइड आ जाएगा, दूसरी की दीवार में ना समाए, क्योंकि हमारे जो पीछे हमारी पड़ोसी हैं उनका दीवार है। तो अगर हम सही से पन्नी नहीं बिछाते तो उनकी दीवार में हो सकता था बारिश आने पर पानी जाए, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें बुरा लगता कि इन्होंने अपना काम तो कर लिया और मेरी दीवार में पानी भर रहा है। तो उसे मद्देनज़र रखते हुए अच्छे से जो ढाल थी वो इस तरफ को बनाई गई कि सारा पानी जो है इधर हमारे आंगन को गिरे और किसी की दीवार में नुकसान ना हो। तो दोस्तों वैसे तो आप सभी ये सारे ही स्टेप आप सभी ने ब्लॉग में देखा है, लेकिन आपने एक साथ नहीं देखा कि कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या किया। अलग अलग आपने देखा है लेकिन एक साथ नहीं देखा। तो ये देखिए यहाँ पे पन्नी एक लाए थे ये मार्केट से खरीद के, इसे पहले काटा है, लंबा सा था पहले, फिर इसे काट के चौड़ाई, इसकी चौड़ाई और लंबाई बराबर करी। उसके बाद अब ये दूसरों की जो खपरा है वो दूसरों का था, उस पर चढ़ के और खपरों के नीचे इन पन्नी को दबा रहे थे। अब यहाँ पे बांध दिया इस पन्नी को, और ताकि उड़े ना। अब हमारा जो काम था वो 90% हो गया था। उसके बाद अब क्या था, कलरिंग करना था इन पूरी दीवारों को, और अलमारी वगैरह जो भी लगानी है वो लगाना था, खिड़की का जाला लगाना है, और इन पन्नियों को सही तरीके से लगाना था ताकि पानी इधर उधर ना जाए, दीवार में ना जाए। हमारी ये जो मिट्टी की दीवार है ये अभी गीली है और बरसात का भी मौसम है ही अभी,
तो यहाँ पे आस्था के पापा खिड़की में जाली लगा रहे हैं और खिड़की हमारी बहुत ही परफेक्ट बनी है। ये देखिए खिड़की का जो पूरा रोशनी है वो यहाँ सामने आ रहा है और यहीं पे सामने अलमारी में ही सारा किचन का काम होना है। यहीं पे सारे सामान रहेंगे और जो गैस है हमारा वो भी यहीं रहेगा। तो बहुत अच्छा रहा कि हमारा खिड़की यहाँ पे बना है और एक अच्छा खासा खिड़की बना है कि जिससे रोशनी आराम से अंदर आए। तो अब मैं अंदर भी पोतनी माटी से अंदर पोत रही हूँ। बाहर पोत दिया था पहले ही और अब अंदर पोत रही हूँ। इसके बाद इस पे सीधे कलर हो जाएगा और कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। और कलर करने के बाद जो है किचन हमारा रेडी हो जाएगा। एक चूल्हा भी मैंने यहाँ पे बनवाया था, लेकिन चूल्हा मैंने खुद नहीं बनाया। चूल्हा बनाना मुझे नहीं आता है, आता तो है लेकिन इतनी ज़्यादा मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ कि सही बनाऊँ। और मुझे परफेक्ट चूल्हा चाहिए था तो मैंने अपनी चाची से बनवा लिया था, चाची सास से। तो उन्होंने एक बढ़िया सा चूल्हा बना दिया है। और अब देखिए मिट्टी की पुताई हो गई थी, अब यहाँ पे कलरिंग हो रही है और सफ़ेद कलर से हम कलर कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो नए आ रहे हैं ना ब्लॉग में, उनके लिए है, ताकि वो शुरू से लेके एंड तक हमारा जो पूरा ब्लॉग है, पूरा किचन हमने कैसे तैयार किया वो देख सकें। जो पहले के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो देख चुका है, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं उन्होंने नहीं देखा है। तो उनके लिए भी है और आप सभी के लिए भी है। थोड़ा एंटरटेनमेंट है, थोड़ा मेहनत है और 40 दिन का जो भी हमारा टारगेट रहा है वो है। तो ये देखिए बाहर भी पुताई हो चुकी थी तो अब बाहर भी कलर करने लगी हूँ। तो एक तो होती है मट्टी से पुताई, एक होती है चूने से पुताई। दोनों को ही यहाँ पे पुताई ही बोलते हैं। तो ये पेंटिंग कह लीजिए अगर कलर से कर रहे हैं तो ये मान लीजिए पेंटिंग है और वो मिट्टी से पुताई। तो मिट्टी से पुताई हो गई थी इस पर। उसके बाद ये मैं ब्रश से इस पर चूने से पोत दे रही हूँ। चूने से पोतने से क्या होता है, मट्टी की दीवार पे जब बारिश होती है तो इतना ज़्यादा मट्टी की दीवार घुलती नहीं है, थोड़ी सी मजबूती मिल जाती है। 2 4 10 बार अगर बारिश होती है उसके बाद ही इफ़ेक्ट पड़ता है मट्टी की दीवार पर, अगर चूना से लीप दिया जाए तो। अब देखिए हमारा किचन पूरा ही रेडी हो चुका है। तो गोबर से लीप दूंगी और उसके बाद इसमें सारे ही जितने मेरे किचन के सामान हैं वो मैं लगा दूंगी। और ये सब काम मुझे अकेले ही करना पड़ा था क्योंकि इन दिनों आ गया था खेती वेती का काम। तो आस्था के पापा वहीं चले गए थे खेती वेती के काम में और मैं सारा घर का ये जो किचन का लिपाई है और किचन में सामान एडजस्ट करना है, ये सब काम मुझे अकेले ही करना था। तो यहाँ पे अब मैंने किचन के सारे बर्तन साफ़ किए, डिब्बा वगैरह सारा सहेजा मैंने, क्योंकि पहले किचन नहीं था तो डिब्बा वगैरह इतना नहीं मैंने रख रखा था। तो सारे बर्तन मैंने सहेज के लगा दिया है अच्छी तरह, सारे डब्बे वगैरह लगा दिए हैं मैंने अच्छी तरीके से। और आप सभी को कैसा लगा है ये ब्लॉग, आशा करती हूँ आप सभी को ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जो लोग नए हमारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो है वो सभी भी आप सभी देख सकें। तो ये देख लीजिए सारे सामान मैंने लगा दिए हैं। हालांकि गैस इसमें अभी तक नहीं भरी है, लेकिन गैस अब मैं भरवा दूंगी और उसके बाद ही मैं आपको जो मेरी पहली रसोई होगी ना उसका ब्लॉग मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो पहली रसोई का ब्लॉग आने ही वाला है, उसका वेट करिए। एक बार फिर से बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है अपने किचन को इस तरीके से सजा हुआ देख के। वैसे तो अभी भी सजा ही है लेकिन अच्छा लग रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।